कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और गाइज आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे कि वज़न क्यों बढ़ता है और उसके क्या कारण होता है और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो गाइज बस जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा 20 डेज़ हार्ड चैलेंज चल रहा है और डे हो गया है आज 14। तो हमें 14 दिन हो चुके हैं और बहुत अच्छे से हमारे वेट लॉस जर्नी के दिन जा रहे हैं। बट आज जो बातें करने जा रहे हैं हम वेट लॉस जर्नी में, वो यही है कि वज़न क्यों बढ़ता है और क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे बस एक गिलास गर्म पानी मैंने पहले पी लिया था और अभी ये दूसरा गिलास है मेरा गर्म पानी का, क्योंकि गर्मी आ गई है तो अब प्यास ज़्यादा लगेगी और पानी खूब ज़्यादा पिया जाएगा। तो चलिए बात कर लेंगे अब हम वज़न क्यों बढ़ता है। तो वज़न बढ़ने के ना कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा खाना। कई लोग होते हैं कि मतलब ओवर ईटिंग कर लेते हैं। खाना लिमिटेड खाना चाहिए जितना आपको भूख हो, लेकिन ओवर ईटिंग करने के कारण वज़न बढ़ जाता है। तो साथ साथ आपको रूटीन भी आपको दिखाती रहूँगी मैं। और यहाँ पे मैंने पाउडर बना के रखा था, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, इलायची, इन सब का पाउडर बना के रखा था। तो उसका मैंने पानी जो है बॉयल कर लिया है। अभी इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, फिर इसको मैं छान कर पीऊँगी। तो गाइस साथ साथ मैं आपको रूटीन भी दिखा रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि मतलब वज़न क्यों बढ़ता है, क्या कारण हो सकते हैं वज़न बढ़ने के। तो यहाँ पे बस सबसे पहले बात करी थी ज़्यादा खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो इससे वज़न बढ़ता है। और दूसरा है अस्वस्थ आहार, मतलब आप जो मतलब फास्ट फूड होता है जो आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, वो सबसे भी वज़न बढ़ता है। और दूसरा शारीरिक गतिविधि ना करना, मतलब कि आप जैसे कुछ भी वॉक ना करना, एक जगह ही बैठना, खाना खाने के बाद सो जाना, तो उससे भी वज़न ज़्यादा बढ़ता है। और दूसरा कारण हो सकता है पर्याप्त नींद ना लेना, यानी कि आप पूरी नींद नहीं लोगे और तो उससे भी वज़न बढ़ जाता है। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज हो रही है जो कि हमारी फुल बॉडी और साइड का जो मेरा फैट है ना वो ज़्यादा है और बेली फैट मेरा काफ़ी ज़्यादा था। तो इन एक्सरसाइज से मैंने अपना वज़न जो है कम भी किया है और अपना बॉडी को मेंटेन भी किया है। तो इसके मैंने 2020 के 2 सेट लगा लिए थे। और एक होता है जेनेटिक कारक। तो ये होता है कि घर में अगर मम्मी मोटी हैं तो लास्ट में मतलब ये होता है कि जब जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बेटी भी मोटी हो जाती है, बेटा भी मोटा हो जाता है। तो वो होता है जेनेटिक कारण। एक होता है दवाइयों के कारण भी कई बार मोटापा बढ़ जाता है, जैसे कि हम बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं बीमारियों में, तो उससे भी वज़न बढ़ जाता है। और सूजन, जैसे कि हमें सूजन आ जाती है तो उससे भी हमारा काफ़ी मोटापा बढ़ जाता है, थायराइड की वजह से भी बढ़ जाता है। तो बस इसी कारण से जो है मोटापा बढ़ जाता है। और थोड़ा ये भी होता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो फास्ट फूड ज़्यादा खाने लगे हैं, जैसे कि चाउमीन, मोमोज, बर्गर, क्योंकि घर का देसी खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाते, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी वज़न बढ़ जाता है। और जब घर में ऐसी चीज़ आती है ना तो हम बड़े भी खाने से नहीं चूकते, हम भी थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं। और दूसरा है चीनी, जैसे कि चीनी वाले जो खाने होते हैं, जैसे दूध हो गया, जैसे दूध में चीनी डाल के पियो, या फिर मिठाई हो गई, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चीनी से बनती हैं। और शिकंजी हो गई, चीनी डाल के शिकंजी जैसे बनाते हैं, तो उससे भी वज़न बढ़ता है। और ज़्यादा ऑयली खाने से भी वज़न बढ़ता है। फल और सब्जियों की कमी होना, यानी कि आप फल कम खाओगे, सब्जी कम खाओगे, तो उससे भी आपका वज़न बढ़ जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में भोजन करना, मतलब आपको भूख तो 2 रोटी की है लेकिन आप स्वाद स्वाद में 4 रोटी खा गए, तो उससे भी आपका वज़न बढ़ जाता है। अच्छा चलिए, ये बात तो कर लिए हमने क्यों वज़न बढ़ता है। अब बात करेंगे वज़न घटाने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। तो बस वही है, सबसे पहले तो देखिए गर्म पानी, उसके बाद आप एक ऐसी ड्रिंक बनाइए सुबह जो डेली आपको लेनी ही है, जैसे कि ज़ीरा का पानी, अजवाइन का पानी, और कुछ भी मतलब ऐसा बना लीजिए आप, एक नियम बना लीजिए कि हमें ये वाली ड्रिंक बनानी है, फैट लॉस ड्रिंक। और दूसरा है एक्सरसाइज करना। आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, बैठे बैठे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेटे लेटे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसा भी आपकी बॉडी कंफर्ट करे वैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा दूसरी बात ये हो गई कि घर में कम से कम 10-15 बार सीढ़ियाँ चढ़ें, उससे भी आपका क्या है, आपका वज़न कम होगा। और रात का जो खाना है ना गाइज़, वो हल्का खाएं,
क्योंकि रात का हम क्या होता है ना कि हम खाना खाते हैं और थोड़ा टहलते हैं, तो हमारी जो खाना खा के हम एकदम से लेट जाते हैं, तो हमारी जो बॉडी है ना वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती खाने को। और रात का खाना आप हल्का खाओगे और जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग होगी तो नाश्ते में अंकुरित जो अनाज है, यानी कि जैसे चने हो गए, मूंग दाल, स्प्राउट्स हो गए, इस तरीके का नाश्ता आप करेंगे तो आपका वज़न का बहुत ज़्यादा जल्दी कम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियां खाएं, तो इससे आपका वज़न कम भी होगा और आपको हेल्दी भी होगा और वीकनेस भी नहीं आएगी। आपको अगर दूध पीना है तो लो फैट मिल्क पिएं, और अगर आपको पनीर खाना है तो लो फैट पनीर और दही खाएं। तो यहाँ तो गाइज़ इन चीज़ों को आप फॉलो कर लीजिए तो आपका डेफिनेटली वज़न कम भी होगा और आपकी बॉडी एकदम फिट रहेगी। यहाँ पर मैंने गाजर ली है और एक प्लेट भरकर गाजर खाऊंगी। तो ये गाजर खाना ना सुबह के टाइम, मतलब खाना खाने से पहले आप खाओगे तो आपको भूख भी कम लगेगी और आपका पेट भी भरा भरा सा रहेगा। देखिए यहाँ पे दोपहर की थाली जो है हमारी लग चुकी है। और दोपहर में रात को जो सब्ज़ी बनाई थी ना मैंने, बैंगन आलू, वो है थोड़े से, और थोड़ी सी बीन्स है, सूखी हुई मिर्च है और सैलेड है गाजर का। तो खाना खाने के 1 घंटे बाद मैंने ले ली थी ग्रीन टी, क्योंकि ग्रीन टी हमारे वज़न को बहुत जल्दी से कम करने में मदद करती है। और अगर आपको ग्रीन टी पीने में थोड़ी सी कड़वी लगती है ना, तो आप इसमें नींबू डाल के या शहद डाल के भी पी सकते हैं। तो नींबू तो सबसे बड़ा काम करती है वज़न को कम करने में। तो यहाँ पे मैं सिप सिप करके ग्रीन टी पीऊँगी। आप ऐसा नहीं करना कि ग्रीन टी बनाओ और झट से पी जाओ। इस तरीके से ना ग्रीन टी नुकसान भी देती है, आपका वज़न कम करने की जगह बढ़ भी सकता है। और फिर उसके बाद शाम का टाइम हुआ, शाम को मैंने, क्योंकि अभी गर्मी होने लगी है, दिन बड़े होने लगे हैं, तो भूख लगने लग जाती है फिर से। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चाय बनाई है और बहुत ही कम शुगर डाली है, और यहाँ पे 2 रस ले लिए हैं मैंने। तो ये हो गया हमारा इवनिंग स्नैक्स, क्योंकि अभी दिन काफ़ी बड़े होने लगे हैं, तो मतलब ये नहीं होता कि दोपहर को हमने खाना खा लिया तो शाम को रात को भूख नहीं लगेगी। तो यहाँ पे 2 स्नैक्स जो रस है वो खा लिए हैं मैंने, और बस उसके बाद लगेंगे शाम के खाने की तैयारी में। तो एक हाउसवाइफ बस अपना वज़न ना इस तरीके से घर में रहकर घटा सकती है, और मैं कहीं नहीं जाती हूँ, मैं घर में ही रहकर अपना वज़न कम कर लेती हूँ। लेकिन अभी सोच रही हूँ कि बच्चों की छुट्टियाँ पड़ जाएंगी तो मैं ज़रूर बाहर घूमने के लिए जाऊँगी, और अभी हो रही है शाम के खाने की तैयारी। तो जैसे मैंने आपसे बताया कि रात का जो खाना है वो हल्का ही खाएँ। यहाँ पर मैंने दाल चढ़ाई है, मूंग की दाल धुली हुई, और यहाँ देखिए हल्के मसाले में, मतलब हींग जीरे में ही छौंकी है मैंने। तो मूंग की दाल छौंक दी है मैंने, और अभी यहाँ पर मैंने धनिया डाल दिया है इसमें। एक टाइम दाल ज़रूर खाइएगा, क्योंकि दाल से प्रोटीन भी बहुत मिलता है और आपकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पे बस दाल छुक गई है और अभी बना रही हूँ सबके लिए खाना, फिर मैं भी अपने लिए बना लूँगी। और बस आज का हमारा यही रूटीन है, और 14 दिन हो चुके हैं पूरे, और मेरी बॉडी में काफ़ी असर लग रहा है। तो अभी बस सबको खाना देने के बाद मैं भी खाऊँगी।